भाई कराची में सर्टनली लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, इंक्लूडिंग अस। आपने कहीं भी कम्यूट करना हो, ओवर द वीकेंड तो बहुत था, ओवर द वीकेंड बहुत था। और ज़िला कुरम में अब जो सूरत हाल है उस पर सबको तशवीश है, होनी भी चाहिए। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हालात मामूल पर आएँ, लेकिन उन लोगों का क्यों रास्ता रोका जा रहा है या उन लोगों को क्यों तकलीफ में डाला जा रहा है जिनका जो ऑलरेडी गमगीन और रंजीदा है इस मामले को लेकर, और वो अपनी सूरत हाल से और गमगीन और रंजीदा होते हैं क्योंकि किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने किसी जरूरी काम से जाना है, किसी ने किसी की शादी है, किसी ने जनाजा अटेंड करना है। मतलब क्या हो रहा है भाई? तो गुज़िश्ता 4 दिनों से इफ यू वर इन कराची तो आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। सियासी कायदीन और हुकाम का किरदार कुछ समझ नहीं आया इस सारे सिचुएशन में। और पहले भी आपको बताते हैं ना, पहले ये भी आपको बताते हैं ज़िला कुरम में क्या हो रहा है। कई माह के पुरतशद्दुद वाक़यात में 130 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। उसके बाद ज़िले की मरकजी सड़कें बंद हैं। बताया जा रहा है कि अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन लिविंग लाइक दैट? वैसे अच्छा, खाने पीने का आपको बताइए कि ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए और हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कितनी बार बात करते रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दीज आर ऑल रियल ट्रूथ्स। और सड़कें खोलने के एजेंडे पर ग्रैंड जिरगा जो था वो कल बुलाया गया और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को उम्मीद है कि रास्ते जल्द खुल जाएंगे। अभी हुआ कुछ नहीं है, ये सारी उम्मीदों पे बातें चल रही हैं। अब क्या उनका कहना था ये देखें। इंशाल्लाह ये मुआहदा जो है ये दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हो जाएगा। बुनियादी रुकावट थी या जिसकी वजह से ये तातुल हुआ वो फ़रीक़ैन को इस बात पर राज़ी करना था कि वो असला जो है जो उनके पास है, ख़ास तौर पर भारी हथियार, वो हुकूमत के हवाले करें। तो इस पर थोड़ा सा था, टाइम लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा और जैसे ये मुआहदा हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह सड़क भी खोल दी जाएगी। इस बार हमने 1-2 प्लाटून्स FC की वहाँ पर एक्स्ट्रा तैनात करने के लिए अहकाम जारी किए हैं और दूसरा वज़ीर आला साहब ने 400 के करीब पुलिस एहलकार भी जो हैं वो भर्ती करने का कहा है और उनको ट्रेंड एहलकारों को, ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई करके अमन अमान के क़याम में मदद दे सकें। और उसके अलावा हम ये जो सड़क है जिस पर ये लड़ाइयाँ हुई अब तक, इसको मज़ीद हिफाजत और महफूज बनाने के लिए वहाँ पर हम चौकियाँ भी बना रहे हैं। अच्छा जी, उधर आपको ये भी बता दें कि ज़िला कुरम के अवाम जो हैं उनसे यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जो हैं वो जारी हैं, जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर मजहबी ग्रुप्स ने मुनक्किद किए हैं। बाकी शहरों में तो ये एहतजाज मखसूस मकामात पर हैं, लेकिन कराची में जुमेरात से जारी इन धरनों का दायरा कार शहर भर में फैल चुका है। शारा फैसल, एम जिन्ना रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत 14 मकामात हैं जहाँ रास्ते बंद हैं और इस बंदिश की वजह से एयरपोर्ट की ट्रैफिक मुअत्तल है। अस्पतालों तक मरीज पहुंचना मुमकिन नहीं रहा। दफातर जाने वाले फंसे हुए हैं। सूबाई और शहरी हुकूमत मामलात में इंतहाई दिलचस्पी दिखाते हुए बिला नागा बयानात भी दे रही है। अगर कहीं पे पूरा में एहतजाज करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक को, लोगों को तकलीफ नहीं होती, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा फिर हुकूमत को, लोगों को तकलीफ अगर होती है तो लोगों को तकलीफ दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अगर आपका टारगेट ये है कि आप नुमाइश को चोक करेंगे, सारे फैसल को चोक करेंगे, सपूरा के इलाकों को चोक करेंगे, शोराब घोष के इलाकों को चोक करेंगे, फिर आपका टारगेट जो है ना चीज़ों को पैरालाइज करना है। और मैं समझता हूँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन लिया और जब इन बयानात से काम नहीं बना तो पीपल्स पार्टी ने कल मजीद बयानात दिए। पाराशनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? या सिंध के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उनकी फ़्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं उनको तकलीफ हो? ये तो फिर इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। इसको इंसानी तौर से देखें कि पाराशनार में होने वाली तकलीफ से सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वहाँ पर जोर डालें, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, वहाँ पर बिल्कुल करें। उनके, मैं कहती हूँ वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे, यहाँ पे भी तो आके बैठते हैं ना वजीर आला हाउस के बाहर।
और यहाँ भी आप एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तो आप एहतजाज करें ही, लेकिन आप पंजाब में, आप बलोचिस्तान में, आप सिंध में भी एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन जहाँ आपके हक से मेरा जीने का, जिंदा रहने का, आने जाने का हक मुतासर हो रहा है, तो आप अपने एहतजाज को उस हद तक महदूद करें कि आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो और मेरा मामूलाते जिंदगी भी मुतासर ना हो। मतलब बड़ा डेलिकेट बैलेंस है इस चीज में, लेकिन दैट इज हाउ इट शुड बी डन। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं दानियाल सैयद, जो हमें बताएंगे। दानियाल, क्या हालात हैं कराची में? वीकेंड का भी हम आपका अहवाल आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? कितने पॉइंट्स खुले हैं, कितने बंद हैं? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त कराची शहर में 13 मकामात हैं जहाँ पर बदस्तूर धरना जारी है। हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। यहाँ पर मजहबी जमात की जानिब से पारा चनार वाक़यात के ख़िलाफ़ 24 दिसंबर से जिस धरने का आगाज़ किया गया था नुमाइश चौरंगी से, वो 26 दिसंबर से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात तक फैला। शाहर फैसल पर नाता खान के मकाम पर 26 दिसंबर से धरना जारी था। मलीर 15 के मकामात पर धरना जारी था, लेकिन ये शाहर फैसल पे जो 2 धरने हो रहे थे, इनको रात गए ख़त्म किया गया है। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए उलमा इकराम से, जिसके बाद रात गए तकरीबन 4 बजे के करीब शाहर फैसल पर नाता खान का मकाम जो था और मली 15 का जो मकाम था, इन दोनों मकामात पर जारी एहतजाज 4 दिन से जो जारी था उसको ख़त्म कर दिया गया। शाहर फैसल बंद होने के बायस, मली 15 बंद होने के बायस न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले बल्कि कैंट डिगरोड कैंट स्टेशन पर जाने वाले भी जो अफराद थे, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जो मुसाफिर कोरंगी से, स्टील टाउन, गुलशन हदीद से सफ़र करके अपने दफातर को आते थे शाहर फैसल पर या टावर की जानिब या किसी और शहर के मकामात पर, उन्हें घंटों की अजियत का सामना करना पड़ता था। जो धरने शाहर फैसल पर नाता खान के मकाम पर या मली 15 के मकामात पर जारी थे, उनमें बाज़ औकात जो है मुजाहिरीन एक रोड जो है वो क्लियर कर देते थे जिस पर डबल ट्रैफिक चलाया जाता था, और जब डबल ट्रैफिक भी चलती थी तब भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहती थी क्योंकि लोग कवानीन की पासदारी नहीं करते थे। ताहम रात गए इन 2 मकामात पर शाहर फैसल के जो मकामात थे उन पर जारी धरना ख़त्म कर दिया गया है। इस वक्त भी नुमाइश चौरंगी समेत कराची शहर के 13 मकामात हैं जहाँ एहतजाजी धरने जारी गए। अच्छा, बयानात तो हमने भी सुनाए भी, मेयर साहब के भी, दीगर लोगों के भी। बातचीत हो रही है, बातचीत के नतीजे में ही ये शाहर फैसल क्लियर हुआ है, क्योंकि शाहर फैसल को ब्लॉक करने का मकसद था कि ना आप शहर का एक हिस्सा दूसरे से बिल्कुल कटा हुआ है। एयरपोर्ट भी जाहिर है आप जाने से कासिर हैं या दीगर रास्ते लेकर जाएंगे, तो ये बातचीत के नतीजे में ही हो सका है। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस लेवल पे हैं? जी देखें, गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल IG कराची और कमिश्नर कराची समेत ज़िला इंतज़ामिया का वफ़द था जो नुमाइश चौरंगी पर पहुंचा था और यहाँ पर उलमा इकराम से उन्होंने मुलाकात भी की थी और उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उलमा इकराम ने कुछ वक्त मांगा था। फिर रात गए जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनकी जानिब से भी एक वफ़द पहुँचा था शाहर फैसल पर नाता खान और मली 15 के मकामात पर। जब उन्होंने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए उसके बाद मुज़ाहिरीन पूरा तौर पर मुंतशिर हो गए और शाहर फैसल को क्लियर करार दे दिया गया, जिस पर ट्रैफिक की रवानी अब जो है वो जारी है। लेकिन जो शहर के दीगर 13 मकामात हैं वहाँ पर मुज़ाहिरीन इस वक्त भी बैठे हुए हैं। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर इतवार बाजार जो लगता है उसके सामने हुसैन नज़ारा मुगल गोट के जो रहायशी हैं वो सरापा एहतजाज है। कामरान चौरंगी पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, सफूरा चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है, 5 स्टार चौरंगी नाजाबाद पर एहतजाज गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है। नाजाबाद नंबर 1 गोलीमार का जो इलाका कहलाता है यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। और ये जो आपने चलिए आपने जो बताया, एक शाहर फैसल तो खोल दिया है, आपने जो बाकी पॉइंट्स ज़ाहिर है कामरान चौरंगी हो गई, यूनिवर्सिटी रोड हो गई, नाज़माबाद हो गया, ये इंतहाई पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ कराची हैं। मतलब इनमें तो बंद कर देना, अगर सड़क लाइक के कराची को बंद कर दो, सड़क खुली भी हो तो ट्रैफिक चौकी रहती है इन इलाकों में पीक आवर्स में। बहुत शुक्रिया आपका, दानियाल सैयद हमें बता रहे थे। और अच्छा, हमें अब ज्वाइन किया सादिया जावेद साहिबा ने, मान सिंध हुकूमत है। सादिया साहिबा, किस तरह ये, हमें ये तो पता है कि ऑब्वियसली नेगोशिएशंस हुई प्रोटेस्टर्स के साथ, खास तौर पे शाहर फैसल जो ब्लॉक हुआ था, किस चीज़ से वो माने वहाँ से उठने के लिए, और आज जिन मकामात पे और भी मकामात हैं जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या बातचीत होगी, किस तरह हैंडल करना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध गवर्नमेंट पहले दिन से कोशिश कर रही है कि इनके साथ निगोशिएट किया जाए। हमने इनको ये बिल्कुल कहा है, प्रोटेस्ट करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी का हक है, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन वो पुरअमन हो जिससे पाकिस्तान के शहरी और ख़ास तौर पे कराची के शहरियों को तकलीफ और परेशानी ना आए। कल रात को भी जो इनसे डायलॉग हुआ है, मुसलसल डायलॉग जारी है। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो इस डायलॉग को लुक आफ्टर कर रहे हैं और वो मुसलसल इनके कायदीन MWM और बाकी लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि शहर खुल जाए और जिसके नतीजे में शाराए फैसल हम खुलवाने में कामयाब भी हुए। लेकिन बाकी जगह बिल्कुल आपकी बात सही है कि शहर ब्लॉक है और कराची को ब्लॉक करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के बिजनेस हब को ब्लॉक किया है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। पारा चिनार कुरम एजेंसी में जो हुआ वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान के तमाम अफराद के लिए बहुत तकलीफ दे बात है। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहां वो हुआ, जिस हुकूमत की वो नाअहली थी उसके सामने तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। MWM वहाँ उनकी इत्तेहादी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वहाँ वो आवाज़ उठाएं, वो मसला वहाँ सॉर्ट आउट हो। लेकिन कराची शहर को ब्लॉक करना, चोक करके। जी बिल्कुल, वी गेट इट। आप जरा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि किन पॉइंट्स पे नेगोशिएशन हुई है, जो बात हुई है? ऑब्वियसली किसी वजह से तो वो उठ गए होंगे, तो क्या वादा हुआ उनसे, क्या प्रॉमिसेस हुए? नहीं, उनसे वादा या प्रॉमिस नहीं, वो भी खुद भी ये कह रहे हैं कि जी हम तो कल, अगर आपने रात को MWM वालों लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई शर्तें नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो बस कुरम एजेंसी का जब तक जिरगा डिसाइड नहीं होगा, मामलात नहीं डिसाइड होंगे, रोड नहीं खुलेगा, हम नहीं उठेंगे। कल उनकी रात की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने खुद सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि जी उनकी हमसे तो कोई डिमांड नहीं है, बस उनकी डिमांड ये है कि जी, तो अगर उनकी डिमांड अपने इत्तेहादियों से ही है जो आपने जिक्र भी किया, तो आपको क्या लगता है कराची को क्यों बंद किया है उन्होंने? मतलब आपको यहाँ लगता है कि कोई सियासत भी हो रही है इस मामले में यहाँ पे कराची में? कोई देखें, कराची में डेफिनेटली ये मतलब इसको सियासी रंग दिया गया है, जबकि कुरम एजेंसी का सानिहा सियासी मामला नहीं है। वो एक इंसानी अलमिया वहाँ हुआ जो आपस में झगड़े की वजह से, चाहे वो ये कहते हैं कि जी वो फिरका वारियत पे नहीं हुआ, ये कहते हैं वो जमीन पे नहीं हुआ, जिस वजह से भी हुआ वो एक इंसानी अलमिया है वो, लेकिन सियासी मामला नहीं है। लेकिन कराची को ब्लॉक करके आप इसको सियासी मामला बना रहे हैं। आपकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो KPK में बैठी हुई है, आप उसका हिस्सा है, आप जाएं उसके चीफ मिनिस्टर को पकड़े। आप और मैं गवाह हैं कि ये कुरम एजेंसी में पिछले 50-60 दिन से ये मामला है। इस दरमियान 3 दफा तो KPK का चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पे हमलावर था। वो अपने सूबे को नहीं देख रहा। इनको भी उसको बाय फोर्स चाहिए कि वो वहां उनसे बात करें, वो मामला सॉर्ट आउट करें और वो मुज़ाकरात जल्द अज जल्द मुकम्मल कराइए। तो सूबाई पेशावर KPK की गवर्नमेंट, बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब ये बताइएगा कि अगर ये नहीं मामला सॉर्ट आउट होता यहाँ पे, तो चलिए शारा फैसल खोल दिया, लेकिन और बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लोगों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की बंदिश की वजह से। क्या करेंगे? मतलब अल्टीमेटली मुजाहिरीन को उठाने की कोशिश करेंगे पुलिस एहलकार? कल भी मैंने शिया जो आलिम हैं, लीडर्स हैं जो कराची में मौजूद हैं, उनसे एक अपने बयान के ज़रिए रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मसले को ख़त्म कराएं और शहर में जो देखें जो वहाँ तकलीफ आई उसको मद्देनज़र रखते हुए अब आप कराची के शहरियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, लोगों को दफातर जाने का आज पहला वर्किंग डे है, ऑफिसेस जाने में लोगों को तकलीफ है। तो मैंने कल भी की थी। लेकिन देखें, स्टेट से अगर स्टेट ने एक्शन लिया तो हम वो चाहते नहीं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और कोई जो है फिरका वारियत के रंग दिया जाए कि जी किसी फिरके के खिलाफ कराची में पुलिस ने एक्शन किया। लेकिन अगर जो कि डायलॉग हो रहा है, आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना है, आपने बाकी भी पीपल्स पार्टी के लोगों को सुना है, फिर गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन लेगी, क्योंकि हम कराची
के शहरियों को तकलीफ में नहीं गवर्नमेंट रख सकते। एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। उन्होंने कहा जी थिंकिंग कि अभी तो स्कूल वगैरह बंद हैं, तो फिर ये इतना मुश्किल हुआ है। अगर स्कूल्स खुले होते तो फिर तो दिस वुड हैव बीन रियली, हाँ, एक काफ़ी मेहम हो जाता। अब क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा और कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट चलेंगे, लेट्स सी। हैविंग सेड दैट, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पारा चिनार में आर हार्ट ब्रेक्स फॉर व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। मतलब वो तो केपी हुकूमत को वॉर फुटिंग पे, जिसको कहते हैं ना, हालांकि दिस इज नॉट द वर्ड दैट शुड बी यूज्ड, लेकिन वहां के मसलों को हल करना पड़ेगा। इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर एवर। और अगर किसी से नहीं हल हो रहा तो वफाक जो ऑलरेडी आई एम श्योर इस मामले को देख रही है, वो स्टेप इन करें, बाकी लोग आए, मतलब इस मामले का तस्वीर कराएं। हमारे ही लोग हैं जो शहीद भी हुए हैं, जो सफर कर रहे हैं और जो चले गए वो तो चले गए, उनका दुख तो है ही पहाड़ जैसा, लेकिन जो जिंदा हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो खुराक की किल्लत से मर रहे हैं या अद्वियात न मिलने की वजह से जान जा रही है। एक और लेवल की है उधर, जो दैट वी सिटिंग इन कराची कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहां सर्दी कितनी है। तो बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं दैट नीड टू बी